अस्सलाम वालेकुम। इश्तियाक हैदर बात कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, शदाब गर्ल्स कॉलेज। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 29 ऑफ मैकेनिक्स। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, चैप्टर नंबर 7 कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने स्टार्ट किया हुआ है। उम्मीद है कि आपको प्रीवियस लेक्चर की अच्छी से समझ आ रही है। आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17। डेट इज़ क्वेश्चन नंबर 17 है जी, फॉर ऑर्थोगोनल और जनरल कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आर्क लेंथ जो है वो हमने यहाँ पे फाइंड करनी है फॉर ऑर्थोगोनल कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। प्रीवियस लेक्चर में से अगर आप लोगों को याद हो तो हमने सिंपल कर्वीलीनियर सिस्टम के लिए आर्क लेंथ ds फाइंड किया था। तो इस टॉपिक में हम आर्क लेंथ फाइंड करेंगे फॉर ऑर्थोगोनल कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। ये डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है कि जब वो ऑर्थोगोनल कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए कहेगा कि आर्क लेंथ फाइंड करें, तो तब हम ये जो अभी फार्मूला हम ड्राइव करेंगे वो आप लोग यूज़ करेंगे। और अगर वो सिंपल आर्क लेंथ की बात करेगा तो प्रीवियस लेक्चर में जो हमने आर्क लेंथ का फार्मूला ड्राइव किया था वो हम यूज़ करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी। आर्क लेंथ फाइंड करने के लिए जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये हमने डायरेक्ट ही पोजीशन वेक्टर लेट किया और उसका डेरिवेटिव ले लिया, एंड दैट इज़ डी आर इज़ इक्वल टू करली आर ओवर करली यू वन डी यू वन प्लस करली आर ओवर करली यू टू डी यू टू प्लस करली आर ओवर करली यू थ्री इंटू डी यू थ्री। फर्दर हमने क्या किया कि फर्दर यहाँ पे ये जो करली आर ओवर करली यू वन, करली आर ओवर करली यू टू और करली आर ओवर करली यू थ्री, इनको हमने एक दूसरे कांस्टेंट के इक्वल लेट कर लिया। करली आर ओवर करली यू वन को अल्फ़ा वन के, करली आर ओवर करली यू टू को अल्फ़ा टू के और करली आर ओवर करली यू थ्री को अल्फ़ा थ्री के हमने इक्वल लेट कर लिया। और इसी के साथ हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर था वो कुछ इस तरह से बन गया। उसके बाद पेज नंबर 204 के ऊपर आ जाएं। अब चूँकि आप लोगों को पता है कि आर्क लेंथ जो है वो उसका फार्मूला क्या होता है। सो बाय प्रीवियस नॉलेज, बाय प्रीवियस concept, we know that how to write an arc formula. So we write ds square and that is equal to dr dot dr। शुरू में हमने लिखा था ds जो है वो इक्वल है dr के, तो जब हम ds का स्क्वायर लेंगे तो फिर हमें किस तरह से लिखना पड़ेगा, dr डॉट dr। जब इन दोनों को भी हम इकट्ठा करेंगे तो ये भी हमारे पास बन जाएगा dr का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब dr के लिए हमने एक वैल्यू फाइंड की थी और वो वैल्यू किस तरह से थी, वो वैल्यू कुछ इस तरह से थी। dr जो कि पोजीशन वेक्टर है उसके लिए हमने एक वैल्यू ड्राइव की थी और वो कुछ इस तरह से थी। अब जब हम dr का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे dr के साथ तो किस तरह से होगा कि चूँकि आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई यूनिट वेक्टर हमें नज़र नहीं आ रहे, जैसे हमने प्रीवियस आर्क लेंथ फाइंड करने के लिए लिखे थे कि जब आप लोग E1 को E1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर 1 आता है। इसी तरह से E2 को जब E2 के साथ और E3 को E3 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वो क्या देता है, 1। और जब डिफरेंट यूनिट वेक्टर आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आंसर क्या देंगे हमें, 0। लेकिन यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि कोई यूनिट वेक्टर हमें नज़र नहीं आ रहा। सो हम क्या करेंगे, हम इनकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे। सो सबसे पहले अब जब आप dr को dr से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, अल्फ़ा वन डी यू वन को पकड़ेंगे
और सबसे पहले अल्फ़ा 1 DU1 के साथ, फिर अल्फ़ा 2 DU2 के साथ और फिर अल्फ़ा 3 DU3 के साथ। उसके बाद अल्फ़ा 2 DU2 को पकड़ेंगे और पहले फर्स्ट के साथ, फिर सेकंड और फिर थर्ड। इसी तरह से थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 1 और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो है वो इस तरह से एलिमेंट्स आ जाएंगे। यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे आपने तवज्जो देनी है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 1 DU1 का स्क्वायर, अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2 DU1 DU2, उसके बाद अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 DU1 DU3 प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 1 DU1 DU2 अल्फ़ा 2 DU2 का स्क्वायर, अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 DU2 DU3 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 1 DU3 DU1 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 2 DU2 DU3 प्लस अल्फ़ा 3 इंटू DU3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप लोग जब इन वैल्यूज़ को काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी वैल्यूज़ हैं। तो आइए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो काउंट करने के बाद आपको पता चला कि ये कितनी वैल्यूज़ हैं, 9 वैल्यूज़ हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है कि अब इसमें हम मज़ीद तो कोई जो है वो सब्स्टिट्यूशन या इसको मज़ीद सिंपलीफाई तो नहीं कर सकते, लेकिन एक काम हम कर सकते हैं कि इन तमाम जो 9 वैल्यूज़ हैं इनको इकट्ठा करके लिख सकते हैं। जाहिर सी बात है कि जब आप लोग आर्क लेंथ फाइंड करेंगे ऑर्थोगोनल कर्व के लिए तो इतना बड़ा फार्मूला तो याद नहीं करेंगे हम लोग। तो अपनी आसानी के लिए फिर हम क्या करेंगे कि इसको हम कंबाइन कर देंगे इन तमाम 9 वैल्यूज़ को। तो कंबाइन करने के लिए ये देखिएगा कि ये वैल्यूज़ जो हैं वो 3 वैल्यूज़ के इंटरवल के साथ वेरी कर रही हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, ये अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा की अगर हम वेरिएशन देखें तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट टर्म में अल्फ़ा 1 है, फर्स्ट वैल्यू सेकंड टर्म में भी अल्फ़ा 1 है और इसी तरह से थर्ड टर्म में भी फर्स्ट वैल्यू अल्फ़ा 1 है। तो फिर चेंज कौन सी हो रही है? चेंज जो है वो फिर सेकंड वैल्यूज़ हो रही है। फर्स्ट वैल्यू में हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है अल्फ़ा की वो अल्फ़ा 1 है। सेकंड वैल्यू में जो सेकंड वैल्यू है अल्फ़ा की वो अल्फ़ा 2 और इसी तरह से अल्फ़ा 3। तो मीन्स के सेकंड नंबर पे मौजूद है जो अल्फ़ा वो चेंज हो रहा है। तो फिर कैसे लिखेंगे हम इसे? हम फिर इसे इस तरह से लिख देंगे, फर्स्ट 3 वैल्यूज़ को समेशन क्यू जी 1 टू 3। चूँकि फ़र्स्ट वैल्यू चेंज नहीं थी हो रही इसलिए हमने इसको अल्फ़ा 1 ही रहने दिया। और इसी तरह से जो सेकंड वैल्यू चेंज हो रही थी और उसको फिर हमने लिख दिया अल्फ़ा क्यू, जबकि क्यू रन कर रहा है 1 से 3 तक। और इसी के साथ जो यहाँ पे थी हमारे पास DU1 DU1 DU2 और DU1 DU3, यहाँ पे भी हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू थी DU1 वाली वो चेंज नहीं थी हो रही, बाकी जो दूसरी वैल्यू थी वो चेंज हो रही थी। इसीलिए यहाँ पे हमने DU1 और साथ में क्या आ गया DUQ। उसके बाद ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट 3 वैल्यूज़ के लिए। उसके बाद नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ देखें। ये जो वैल्यूज़ हैं इनकी वेरिएशन देखें कि कौन सी वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो सेकंड 3 वैल्यूज़ हैं उनमें भी जो फर्स्ट वैल्यू है वो वेरी नहीं कर रही, जबकि जो सेकंड वैल्यू है वो वेरी कर रही है। तो इसमें भी हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो चेंज नहीं होगी और सेकंड वैल्यू जो है वो चेंज होगी। और वो कहाँ से कहाँ तक चेंज होगी? अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3। तो Q जो है वो चेंज होगा 1 से 3 तक और बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो भी इसी तरह से आ जाएंगी। उसके बाद जो लास्ट 3 वैल्यूज़ हैं
उनको अब हम सम की फॉर्म में लिखेंगे। तो वहाँ पे भी जब हम गौर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही एंड डेट इज़ अल्फ़ा 3, और सेकंड वैल्यू जो है लास्ट 3 वैल्यूज़ में वो चेंज हो रही हैं, और वो कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही हैं, 1 से 3 तक। सो लास्ट 3 वैल्यूज़ को भी हम इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पे गौर करें तो ये जो हमने सम की फॉर्म में लिखी हैं 3 वैल्यूज़, इनमें कौन कौन सी वैल्यू अब वेरी कर रही है। तो यहाँ पे देखें तो फर्स्ट वैल्यू जो है फर्स्ट सम में वो है अल्फ़ा 1, सेकंड वैल्यू में जो फर्स्ट हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू है वो है अल्फ़ा 2, और इसी तरह से थर्ड सम में जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है वो है अल्फ़ा 3। जबकि बाकी जो अल्फ़ा की वैल्यू है फर्स्ट टर्म में भी अल्फ़ा क्यू, यहाँ भी अल्फ़ा क्यू और यहाँ भी अल्फ़ा क्यू, यानी कि चेंज फिर कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट वैल्यू में, एंड डेट इज़ फ्राम अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3। जबकि सेकंड वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही। तो जब इन तीनों वैल्यूज़ को हम सम की फॉर्म में लिखेंगे यानी इकट्ठा करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट वैल्यू की जगह पे हम लिख देंगे अल्फ़ा पी, जबकि अल्फ़ा पी जो है वो रन करेगा P1 से लेके 3 तक, और अल्फ़ा क्यू जो है वो एज इट इज़ साथ आ जाएगा, और इसी तरह से DUP और DUQ जो है वो साथ में आ जाएंगे। उसके बाद जी लास्ट स्टेप है DS² इज इक्वल टू समीशन P1 to 3 Q1 to 3 GPQ DUP DUQ, जबकि GPQ जो है वो इक्वल है अल्फ़ा P इंटू अल्फ़ा Q, एंड दिस इज़ called fundamental quadratic form or metric form where GPQ is called metric coefficient। ठीक हो गया। तो यहाँ तक जो है वो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो चुका होगा। इन तमाम डेफिनेशन को जो है वो आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना है। आइंदा आने वाले तमाम क्वेश्चन जो है वो इन डेफिनेशन पे बेस करेंगे। तो अगर आप लोगों को डेफिनेशंस आती होंगी तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।